Hi, I am Dr. Lambodharan Pill MB, Department of Hindi, Majalis Arts and Science College, Puramannur, Malappuram, Kerala. आज मैं भाषा और व्याकरण के बारे में आपसे कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मनुष्य अपने मन के विचार और विकार दूसरों के पास व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। इससे मालूम होता है कि भाषा मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इसके माध्यम से हम हमारे मन के विचार और विकार दूसरों के पास संप्रेषित करता है। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव होने से उसके मन में कई प्रकार के विकार होते हैं और विचार भी होते हैं। यह दूसरों के पास प्रकट करना भी आवश्यक है। यह भाषा द्वारा हम मनुष्य दूसरों से हमारे बातें प्रकट करते हैं, उनसे लेते हैं। इस प्रकार भाषा लेना और देना वाला एक पद्धति है। भाषा द्वारा एक निश्चित भाव या विचार संप्रेषित करते हैं। भाषा नहीं है तो हमें जीना संभव नहीं। हमें जो कुछ प्रकट करना चाहिए वो सब प्रकट करना संभव नहीं होता है, असंभव हो जाता है। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है कथित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। कथित भाषा को अंग्रेजी में स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। मनुष्य अपने मुंह से कहे जाने वाले भाषा को कथित भाषा कहते हैं। कथित भाषा आसपास रहने वाले लोगों के बीच उसका व्यवहार चलते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति हमारे बात सुनते हो उसे संप्रेषित करने के लिए कथित भाषा का उपयोग होता है। इसे इंग्लिश में स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। और स्पोकन लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग हमारे मन के विचार विकार देता है। दूसरा भाषा है लिखित भाषा, उसे अंग्रेजी में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। यह कथित भाषा से सभी प्रकार विपरीत दिशा पर रहने वाली भाषा है, अथवा कथित भाषा का लिखित रूप है रिटन लैंग्वेज अथवा लिखित भाषा। ब्रश से, पत्ते से, पत्थर से, ऐसे चीजों से लिखे जाने वाले भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। पहले मैंने बता दिया कि लिखित भाषा को इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। असल में लिखित भाषा कथित भाषा का प्रयोग रीति है। लेखन पद्धति के आविष्कार के बाद लिखित भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ। ये छपाई यानी प्रिंटिंग आदि लिखित भाषा के अनुसार चलते हैं। और इस प्रकार हम देखते समय हमें मालूम होता है कि कथित भाषा का सहायक रूप है लिखित भाषा। यह लिखित भाषा मुख्य रूप में हमारे दूर रहने वाले लोगों से विचार विनिमय करने के लिए होते हैं। और इस प्रकार ये दोनों भाषाओं को, कथित भाषा और लिखित भाषा को, जीवन में मुख्य स्थान होता है। हमारे कोई भी शिक्षा हो, किसी भी शिक्षा हो, वो कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो और कोई भी विषय हो, वो सारे विषय ये भाषा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। आगे मैं ध्वनि के बारे में आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ध्वनि हम कानों से जो सुन सकते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। मनुष्य ने अपने मन के विचारों के विनिमय के लिए ध्वनियों के आविष्कार किया है। आगे मैं
शब्द के बारे में कहना चाहता हूँ। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, सार्थक भी होने के समान निरर्थक भी होते हैं, अथवा एक या एक से अधिक सार्थक ध्वनियों के समूह से शब्द बनते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। अक्षर क्या है? भाषा में प्रयुक्त ध्वनि के चिन्ह को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि अक्षर का दूसरा नाम है वर्ण। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वाक्य एक से अधिक अक्षरों के समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य से वाक्यांश, खंड आदि बनते हैं। आगे मैं व्याकरण के बारे में कहना चाहता हूँ। भाषा के शुद्धता सीखने के विद्या को व्याकरण कहते हैं। इससे शब्द, वाक्य, वाक्यांश, अक्षर आदियों के शुद्धता हम सीख सकते हैं। अक्षर का दूसरा नाम मैंने पहले बता दिया, उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा के मूल चिन्ह होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण अथवा अक्षर होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, इसका दूसरा नाम स्वराक्षर। दूसरा है व्यंजन वर्ण, इसका दूसरा नाम है व्यंजनाक्षर। जिन अक्षरों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण अथवा अक्षर का सहायता नहीं होना चाहिए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। यह आपको मालूम है, आज से औ तक होते हैं 11 स्वर वर्ण। ये वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता यानी व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, होती है। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता होनी चाहिए, अथवा दूसरे वर्णों की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं होता है। हिंदी में का से हा तक 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। इस प्रकार 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, कुल मिलाकर टोटल 44 वर्ण अथवा अक्षर होते हैं हिंदी में। मैं आशा करता हूँ कि भाषा और व्याकरण के बारे में आपको इससे कुछ जानकारी अवश्य मिल सके। और इस प्रकार भाषा और व्याकरण हमारे जीवन में अनिवार्य अंश बनकर रहता है, क्योंकि जीवन जब से शुरू होता कब तक होता है, तब तक भाषा और उसकी शुद्धता सीखने की व्याकरण हमारे जीवन में अनिवार्य अंग बनकर हमारे साथ होना ही चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।